भारत का सबसे खतरनाक युद्ध कारगिल की पूरी कहानी। कारगिल वॉर मई 1999। लद्दाख के कारगिल इलाके की पहाड़ियां, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ऊंची ऊंची चट्टानें, पतली हवा और एक ऐसा इलाका जहां इंसान का रहना भी मुश्किल है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे भारत को हिलाकर रख देगा। एक चरवाहे की नजर। 3 मई 1999। कारगिल के पास रहने वाला एक स्थानीय चरवाहा अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों की तरफ गया। वो रोज की तरह ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर एक चट्टान की तरफ पड़ी। उसे वहां कुछ लोग दिखाई दिए। वे लोग बर्फ के बीच छिपे हुए थे। उनके पास दूरबीन और हथियार थे। चरवाहा समझ गया कि ये लोग स्थानीय नहीं हैं। उसने तुरंत भारतीय सेना को खबर दी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खबर इतने बड़े युद्ध की शुरुआत बनेगी। जब सच्चाई सामने आई, भारतीय सेना ने इलाके की जांच शुरू की। पहले लगा कि कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर गए हैं, लेकिन जब सैनिक ऊपर पहुंचे तो सच्चाई सामने आई। दुश्मन सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, बल्कि सैकड़ों सैनिक पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बैठ चुके थे। ये सैनिक थे पाकिस्तान की सेना के। उनका प्लान बहुत खतरनाक था। वे ऊंचाई से भारतीय सेना और श्रीनगर लेह हाईवे पर हमला करना चाहते थे। अगर ये सड़क बंद हो जाती तो लद्दाख का संपर्क भारत से कट सकता था। भारत का बड़ा फैसला। अब भारत के सामने दो ही रास्ते थे, या तो पीछे हट जाओ या फिर युद्ध लड़ो। लेकिन भारत ने दूसरा रास्ता चुना। भारत ने फैसला किया कि दुश्मन को हर हाल में हटाया जाएगा, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। सबसे मुश्किल युद्ध। यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं था, यह पहाड़ों का युद्ध था। ऊंचाई 18,000 फीट, तापमान -20 डिग्री, ऑक्सीजन कम और हर तरफ बर्फ। दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, यानी हर कदम पर मौत सामने खड़ी थी। पहली भिड़ंत जब भारतीय सैनिक आगे बढ़े तो दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया। ऊपर से गोलियों की बारिश, मशीन गन की आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। कई सैनिक वहीं घायल हो गए, लेकिन भारतीय सेना पीछे नहीं हटी। उन्होंने धीरे धीरे हर चोटी को वापस लेने की योजना बनाई। टोलोलिंग की जंग कारगिल की सबसे अहम चोटियों में से एक थी टोलोलिंग। अगर भारत इसे जीत लेता तो युद्ध में बड़ा फायदा मिलता, लेकिन दुश्मन वहां मजबूत स्थिति में था। भारतीय सैनिकों को रात के अंधेरे में चढ़ाई करनी पड़ी। कई दिनों तक भारी लड़ाई चलती रही। आखिरकार भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध का पहला बड़ा मोड़ था। भारतीय वायुसेना की एंट्री। अब युद्ध और भी बड़ा हो चुका था। भारत ने फैसला किया कि वायुसेना को भी शामिल किया जाएगा। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पहाड़ियों के ऊपर उड़ रहे थे। वे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बम गिरा रहे थे। लेकिन यह मिशन भी आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ों में लक्ष्य देखना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी भारतीय पायलट बहादुरी से मिशन पूरा कर रहे थे। टाइगर हिल, सबसे खतरनाक चोटी अब बची थी। कारगिल की सबसे खतरनाक चोटी टाइगर हिल। यह इतनी ऊंची थी कि वहां से पूरा इलाका दिखाई देता था। दुश्मन ने यहाँ मजबूत बंकर बना रखे थे। अगर भारत इसे जीत लेता तो युद्ध लगभग खत्म हो सकता था। मौत से भरी चढ़ाई। जुलाई 1999 की एक ठंडी रात। भारतीय कमांडो चुपचाप टाइगर हिल की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी नहीं था। सीधी खड़ी चट्टान। सैनिक रस्सियों के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। नीचे हजारों फीट गहरी खाई। अगर एक कदम भी फिसल जाता तो सीधी मौत। लेकिन सैनिक रुकने वाले नहीं थे। सबसे भीषण लड़ाई। सुबह होते ही भारतीय सैनिक चोटी के करीब पहुंच चुके थे। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था। अचानक भारतीय सैनिकों ने हमला कर दिया। चारों तरफ गोलियों की आवाज, ग्रेनेड के धमाके। कई घंटों तक भयंकर लड़ाई चलती रही, लेकिन आखिरकार भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। यह पल पूरे युद्ध का सबसे ऐतिहासिक पल था। देश का हीरो। इस युद्ध में कई सैनिकों ने अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई। उनमें से एक थे विक्रम बत्रा। उन्होंने दुश्मन के कई ठिकाने तबाह कर दिए। जब उनकी टीम ने एक चोटी जीती तो उन्होंने रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर। यह वाक्य पूरे देश में मशहूर हो गया। लेकिन बाद में एक और मिशन के दौरान विक्रम बत्रा देश के लिए शहीद हो गए। लगभग 2 महीने तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। भारतीय सेना एक एक करके हर चोटी वापस लेती गई। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध जीत लिया।